जीवमजीवमुदव्वं जिणवरवसिहेण जेणिदिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक शमन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पिछली कक्षा में हमने नय की विवक्षा से जीव का लक्षण जाना। अब हम जीव के तीसरे विशेष गुण अमूर्ति अर्थात जीव अमूर्तिक है, इस बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब अगली गाथा देखते हैं। वर्णरस पंचगंधा दो फासा अठनिच्छया जीवे णोसन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारामुत्ति बंधा दो। तो चलिए अब एक एक शब्द का उच्चारण देखते हैं। वर्ण रस पंच गंधा। वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अठ णिच्छया जीवे णोसन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधा दो। वर्णरस पंचगंधा दो फासा अठनिच्छया जीवे णोसन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधा दो। तो चलिए एक बार पूर्ण उच्चारण करते हैं। वर्णरस पंचगंधा दो फासा अठनिच्छया जीवे णोसन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधा दो। एक और बार। वर्णरस पंचगंधा दो फासा अठनिच्छया जीवे णोसन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधा दो। अब इसका अर्थ देखते हैं। वर्ण वर्ण, रस रस, पंच पांच प्रकार का वर्ण और 5 प्रकार का रस। गंध गंधादो 2 प्रकार की गंध। फासा मतलब स्पर्श। 8 प्रकार का स्पर्श। 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार की गंध, 8 प्रकार का स्पर्श। णिच्छया निश्चय से, णिच्छया निश्चय से। जीवे जीव में णो नहीं संति होते हैं। निश्चय से ये 20 लक्षण जीव में नहीं होते हैं। कौन कौन से? 5 वर्ण, 5 रस, 2 प्रकार की गंध, 8 प्रकार का स्पर्श निश्चय से जीव में नहीं होते हैं। अमुत्ति तदो इसीलिए अमुत्ति जीव अमूर्तिक है, इसीलिए जीव अमूर्तिक है। 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार की गंध, 8 प्रकार का स्पर्श निश्चय से जीव में नहीं होते हैं। तदो इसीलिए जीव अमूर्तिक है। निश्चय से जीव अमूर्तिक है। क्यों अमूर्तिक है? क्योंकि उसमें ये 20 प्रकार के जो लक्षण हैं वो नहीं होते, इसीलिए निश्चय से जीव अमूर्तिक है। क्योंकि 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार की गंध और 8 प्रकार का स्पर्श निश्चय से जीव में नहीं होता, इसीलिए जीव अमूर्तिक है। व्यवहारने से मुत्ति जीव मूर्तिक है। निश्चय से जीव अमूर्तिक है, व्यवहारने से जीव मूर्तिक है। व्यवहारने से जीव मूर्तिक क्यों है? बंधादो कर्म बंध से सहित होने के कारण। बंधादो कर्म बंध से सहित होने के कारण जीव मूर्तिक है। व्यवहारने से जीव मूर्तिक है क्योंकि कर्म बंध से सहित होने के कारण, कर्म बंध से सहित होने के कारण जीव मूर्तिक है व्यवहारने से।
और निश्चय से जीव अमूर्तिक है। क्यों? 5 प्रकार का रस, 5 प्रकार का वर्ण, 2 प्रकार की गंध, 8 प्रकार का स्पर्श, ये जीव में निश्चय से नहीं होते, इसीलिए जीव निश्चय से अमूर्तिक है। व्यवहार से मूर्तिक है, कर्म बंध से सहित होने के कारण जीव व्यवहार से मूर्तिक है। चलिए पहले अब कुछ प्रश्न देखते हैं, फिर हम भावार्थ देखेंगे। पहला प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? पुद्गल का जो गुण चक्षु इंद्रिय से जाना जाता है उसे वर्ण कहते हैं। हम वस्तु को नहीं जानते, हम उसके वर्ण को जानते हैं। जैसे अगर कोई पेड़ देखता है तो पेड़ के रंग को देखेगा। इस चक्षु इंद्रिय से हम रंग को देखते हैं, वर्णों को देखते हैं कि वो हरा है। तो चक्षु इंद्रिय से पुद्गल का जो गुण जाना जाता है उसको वर्ण कहते हैं। वर्ण 5 प्रकार के होते हैं, काला, पीला, नीला, लाल, सफ़ेद। अब दूसरा प्रश्न, रस किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है? रसना इंद्रिय के द्वारा जो जाना जाता है उसे रस कहते हैं। हम वस्तु को चखते नहीं, हम वस्तु का जो रस है उसको रसना इंद्रिय से जानते हैं। रस 5 प्रकार का होता है, खट्टा, मीठा, चरपरा, कषायला, कड़वा। अब तीसरा प्रश्न, गंध कहते हैं, गंध किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार की होती है? जो गुण घ्राण इंद्रिय के द्वारा जाना जाता है उसे कहते हैं गंध। गंध 2 प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध। चौथा प्रश्न, स्पर्श किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार का होता है? जो स्पर्शन इंद्रिय से जाना जाता है उसे स्पर्श कहते हैं। स्पर्श के 8 भेद हैं, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, हल्का, भारी, कड़ा, नरम। अब अगला प्रश्न, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण जीव में क्यों नहीं पाए जाते? श्री तत्वा सूत्र जी का सूत्र है, स्पर्श, रस, गंध, वर्णवन्तः पुद्गलाः। जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाले होते हैं उन्हें पुद्गल कहते हैं। अगर ये जीव में पाए जाएंगे तो जीव और पुद्गल में अंतर क्या रह जाएगा? इसीलिए स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जिसमें पाए जाते हैं वह पुद्गल है। अगला प्रश्न, मूर्तिक और अमूर्तिक में क्या अंतर है? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाए वह मूर्तिक है और जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ना पाए जाए उसे अमूर्तिक कहते हैं। अगला प्रश्न, हमारी आत्मा मूर्तिक है या अमूर्तिक है? गाथा में कहा है, मुत्ति बंधादो, कर्म बंध से सहित होने के कारण जीव मूर्तिक है। अशुद्ध अवस्था में व्यवहार नय से जीव मूर्तिक है। अगर आत्मा संसारी अवस्था में है तो मूर्तिक है, मुक्त अवस्था में है तो अमूर्तिक है। स्वभाव से तो अमूर्तिक है, अभी लेकिन वैभाविक परिणमन होने के कारण संसारी अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में व्यवहार नय से होने के कारण जीव मूर्तिक है। अगला प्रश्न, 6 द्रव्यों में से कौन से द्रव्य मूर्तिक है और कौन से द्रव्य अमूर्तिक है? 6 द्रव्यों में से पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है क्योंकि उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाते हैं। शेष द्रव्य अमूर्तिक है। उसमें भी 4 द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये तो अमूर्तिक ही है, ये कभी मूर्तिक नहीं बनते। लेकिन जो जीव द्रव्य है वो कथनचित मूर्तिक है, कथनचित अमूर्तिक है। अगला प्रश्न, आत्मा अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है तो अमूर्तिक और मूर्तिक का बंध कैसे हो सकता है? अगर आत्मा एक बार मूर्तिक हो जाए, सिद्ध हो जाए तो मूर्तिक कर्मों का बंध नहीं होगा। अभी आत्मा मूर्तिक है तो इसीलिए कर्मों का बंध होता है क्योंकि मूर्तिक का मूर्तिक से बंध होता है। संसारी अवस्था में व्यवहार ने से कर्म बंध सहित मूर्तिक आत्मा है, उससे ही मूर्तिक कर्मों का बंध हो सकता है। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न, कैसे माने कि हमारी संसारी आत्मा मूर्तिक है? ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टर एनेस्थीसिया देता है तो हमारी आत्मा बेहोश हो जाती है। संसारी आत्मा पर एनेस्थीसिया का प्रयोग स्पष्ट दिखाई देता है, उसके कारण आत्मा बेहोश हो जाती है।
भांग पीने से भी आत्मा में नशा हो जाता है। इसीलिए साफ पता चलता है कि संसारी आत्मा मूर्तिक है। अगर अमूर्तिक होती तो इसका असर हमारी आत्मा पर नहीं होता। तो चलिए अब हम भावार्थ देखते हैं। छयों द्रव्यों में से केवल पुद्गल द्रव्य ही स्पर्श, रस, गंध, वर्ण से युक्त होने के कारण मूर्तिक है और अन्य सब द्रव्य अमूर्तिक है। व्यवहार ने से संसारी जीव अनादिकाल से पौद्गलिक कर्म से युक्त होने के कारण मूर्तिक है। मतलब कर्मों के बंध से सहित होने के कारण जीव मूर्तिक है। इसीलिए पौद्गलिक बाह्य अस्त्र, औषधि, विष, पानी, अग्नि आदि से भी प्रभावित होता है। संसारी आत्मा मूर्तिक है, इसीलिए तो जो पुद्गल बाह्य वस्तु है जैसे अस्त्र, औषधि, विष, पानी, अग्नि आदि से वो प्रभावित होती है। यदि संसारी जीव अमूर्तिक होता तो उपर्युक्त पौद्गलिक द्रव्यों से प्रभावित नहीं होता। निश्चय से जीव अमूर्तिक है क्योंकि उसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण नहीं पाए जाते। तो इससे साफ पता चलता है कि जीव अमूर्तिक किस लिए है और जीव कथनचित मूर्तिक है और कथनचित अमूर्तिक है। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जय जिनेन्द्र।